आपको सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में है या बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। उनके पीछे भी किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी को हेमंत सोरेन लगा रखे हैं ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी करना। और जासूसी कराना एक तो व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन होता है। और अभी जो सामने जो प्रकाश में आया मामला, मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी करा रहे थे, जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने की भी प्रयास चल रही थी और उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा था। तो ये मामला काफी गंभीर मामला है, कोई सामान्य घटना ये नहीं है। क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस वक्त भी वो राज्य के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। चूंकि उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे, यानी अभी तक मेरी जानकारी में उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। और उनके पीछे इस प्रकार के जासूसों को लगा देना, यानी सरकारी तंत्र का वो दुरुपयोग करना, ये हम लोग पहले से ही बोलते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन को कहां लगा रखे हैं। या तो अपराधियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, या फिर जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके पीछे लगा रखे। जहां पुलिस को लगाने का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, गुंडों को पकड़ने का, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन की मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराधियों के साथ नहीं लगाया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया, वहां तो उन लोगों को बचाने के लिए करते हैं। और यहां चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिता तुल्य हैं, समझिए उनके पिताजी के साथ काम किया, अगर उसको भी नहीं छोड़ सकते तो राजनीति में नीचता का, जिसको कहते हैं ना, नीचता का एकदम पराकाष्ठा है। किसी जमाने में हम लोग औरंगजेब का नाम सुनते थे कि अपने पिता को उन्होंने कैद कर दिया था। तो आज उसी नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन जी हैं। तो आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए पुलिस प्रशासन की वो दुरुपयोग कर रहे हैं
और हमें तो यहां तक जानकारी मिली है, नेताओं की तो करते ही करते रहे हैं, अब तो अपने कैबिनेट में लोगों के ऊपर भी ये कर रहे हैं। जानकारी तो यहां तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे। इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, मामले की जांच होगी तो उस दिन उस होटल में कौन कौन लोग ठहरे हैं सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं वो, दिल्ली से उनको मिलता है, झारखंड भवन से ये स्पेशल ब्रांच, पीएसओ, गार्ड, तो सरकार तो पता करना चाहेगी तो उन्हीं से पूछ लेगी कि कहाँ है चंदोईदा, कौन कौन आया, किससे मिला, फिर अलग से टीम भेजने की क्या आवश्यकता लगी? अरे वही तो मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए तो जांच होना है। बाबूलाल मरांडी को सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने चंपाई सोरेन के पीछे जासूस लगा रखे थे, उनकी जासूसी की जा रही थी, 2 एसआई स्तर के अधिकारी उनकी जांच कर रहे थे, उनके पीछे लगे हुए थे और उनका जासूसी कर रहे थे और सारी जानकारी राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जा रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना औरंगजेब से की है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की साजिश चल रही थी। राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा पार कर चुके ऐसा बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है मौजूदा राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। तो चंपाई सोरेन के प्रकरण को लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चंपाई सोरेन के पीछे जासूस लगाने का आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कह दिया है कि अपने परिवार वालों को भी नहीं देखते, उनके पिता के जैसे थे, लेकिन फिर भी जासूस लगाने में एक पल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं सोचा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।